नमस्कार, खबर 4 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेम प्रसंग में युवक की पिटाई का मामला। तो न्यूज स्टेट के पास पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। पीड़ित के पिता ने पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई में बेटे पर हमला हुआ है, पिता का ये आरोप है। विशेष समुदाय के दबंगों पर पिटाई का ये आरोप, और अब पीड़ित के जो पिता है वो सामने आए हैं और उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये हमला हुआ है। तो बर्फ तोड़ने वाले औजार से युवक पर हमला हुआ था। हमले की ये तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ जो हमला है वो पीड़ित पर किया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं उस हमले की, जब विशेष समुदाय की तरफ से एक वक्त को निशाना यहां पर बनाया गया। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस की अगर बात करें तो प्रेम प्रसंग की बात यहां पर कही गई थी। हालांकि बाइक टकराव के चलते ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था और उसी की ये तस्वीर, किस तरह से ताबड़तोड़ जो हमला है वो बर्फ तोड़ने वाले औजार से गोपाल पर किया गया, जिसका अब दिल्ली में इलाज जारी है। और अब पीड़ित के पिता आगे आए हैं। उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पुलिस फजीहत से बचने के लिए इस तरह की थ्योरी पेश कर रही है और अब निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर तो पीड़ित के समर्थन में उतरे थे सरधना विधायक संगीत सोम। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर उस दौरान की जब युवक पर किस तरह से बेरहमी से हमला यहां पर किया गया। दूसरी तस्वीर आपको बता रहे कि आरोपी पर एफआईआर दर्ज यहां पर पीड़ित के पिता की तरफ से करवाई गई है। हालांकि 2 गिरफ्तारी अब तक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में की जा चुकी है, शानू और शाहनवाज की। संगीत सोम भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे। उन्होंने जिस तरह से पीड़ित परिजनों और गांव वालों की तरफ से हंगामा खड़ा किया गया था, उनको शांत मौके पर पहुंचकर करवाया गया था, आश्वासन दिया गया था जांच का। और अब पीड़ित के पिता सामने आए हैं और सीधा रुख करेंगे संवाददाता अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, अब सीधे सीधे इस पूरे मामले में पीड़ित के पिता की तरफ से पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी थ्योरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज इनके पिता विनोद जो हैं, गोपाल के पिता विनोद सुबह सफदरजंग दिल्ली से सीधा सरदने पहुंचे और अपने परिवार के लोगों के साथ उन्होंने तहरीर दी। इस दौरान हमसे बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, पुलिस मामले को टर्नम कर रही है और उसका प्रेम प्रसंग बता रही है। उन्होंने अपना जो बेटे का मोबाइल था वो पुलिस को सौंपा है। ये मांग की है कि अगर मेरे बेटे का किसी से प्रेम प्रसंग था तो उसमें कोई कॉल होंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे या कोई वीडियो होगी। ये देकर उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस हत्या के पीछे उन्होंने इस हत्या को एक सुनियोजित हत्या बताया है और ये कहा है कि अगर ये हत्या मेरे बेटे की करने की कोशिश की गई है, अभी वो वेंटिलेटर पे हैं, हत्या की पूरी कोशिश हुई है, जिंदगी और मौत के बीच में उनका बेटा इस समय झूल रहा है। उनका ये हत्या की जो कोशिश हुई है इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो 5 नामजद उन्होंने किए हैं उसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 3 की गिरफ्तारी की कोशिश की रही है और बाकी जो 5 अज्ञात हैं, टोटल 10 लोगों को नेम्ड किया, 5 लोगों को नेम्ड किया है और 5 लोगों को अज्ञात, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और अब पीड़ित के पिता की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। पहले हफ्ते 10 दिन पहले मेरे लड़के के साथ कहीं छोटी मोटी बाइक फिसलने का या लगने का कोई छोटा मोटा विवाद हुआ था, तो उसमें इनमें आपस में थोड़ी बहुत मारपीट हुई, तो वो फैसला हो गया इसका। उसने मुझे बताया तो मैंने उससे कहा भाई अपना मिलजुल के अपना निपटा लो, फैसला इन्होंने कर लिया। अब 31 तारीख में इन्होंने वो उसे बुलाया पिज्ज़ा की दुकान पे और इन्होंने घेर के उसे लाठी डंडों से और सुएं से नोकदार हथियारों से मारपीट करी उसके साथ और उसे बिल्कुल मरने की हालत में छोड़ के भागे। क्या मांगे क्या? और पुलिस जो है, पुलिस इस जो ये घटना है इसे लड़कीबाजी से जोड़ के इसे बरगलाना चाह रही है, मुद्दे से भटकाना चाह रही है केस को। मैं ये चाहूँ निर्दोष को कुछ ना हो और जो ये हैं जो दोषी हैं वे बचे ना, क्योंकि मेरा लड़का बचने की पोजीशन में नहीं है। 4 दिन में मैंने 4 अस्पताल बदल दिए।
तो आप तस्वीरें देख भी रहे हैं और पीड़ित पिता की भी आपने बात सुनी। सीधे तौर पर पुलिस पर बरगलाने का आरोप इस पूरे मामले पर लगाते हुए जांच की मांग की है।